जय श्री राम। हम सभी चाहते हैं कि हमारा मन ताकतवर हो। हम जो डिसाइड करें कि हमको ये करना है, कल हमने जो प्लान बनाया है, जैसे हमको इतने घंटे पढ़ना है या फिर जो टारगेट हमने सेट किया है वो हमको करना है, जैसे सुबह हमको 4 बजे उठना है, ये सब चीज़ें जो हम अपने लिए सेट करते हैं पर डे वो हम अचीव कर सकें। लेकिन होता क्या है कि जब वो एग्जीक्यूट करने का समय आता है, जैसे कि अगर हमने सुबह 4 बजे उठने का बनाया है कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे, उठकर पढ़ाई करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या जो भी करेंगे, हम क्या करते हैं जब 4 बजे का अलार्म बजता है तो हम बोलते हैं कि नहीं आधा घंटा और सो लेते हैं, उसके बाद हम 4:30 बजे उठेंगे। ऐसा होते होते कब 6 बज जाता है, 7 बज जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिर बैक टू नॉर्मल, कुछ भी आज अलग नहीं किया या फिर कुछ भी हमने अपने आप में बदलाव नहीं किया। वो काम नहीं करते हैं जो हमको करना चाहिए, और जो हमको नहीं करना चाहिए वो सभी काम हम करते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा मन कमज़ोर है, हमारे मन की शक्ति बहुत कम है और हमारा मन हमारे अधीन नहीं है, हम अपने मन के अधीन हैं। लेकिन क्या हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं? क्या हम अपने मन की शक्ति बढ़ा सकते हैं? तो जी बिल्कुल। जैसे हम अपने शरीर की शक्ति बढ़ा सकते हैं उस पर एक्सरसाइज करके, उस पर मेहनत करके, दौड़ के, वेट ट्रेनिंग करके, पुशअप करके, जैसे हम अपने शरीर की शक्ति बढ़ाते हैं, मसल की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप अपने मन की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो 2-3 तरह की क्रियाएं अभ्यास होती हैं और कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसको करने से आपके मन में भी शक्ति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। एक बात आपने नोट किया होगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके एवरेज मार्क्स आते हैं, बहुत टॉप नहीं कर पाते हैं और वो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हो नहीं पाता है। और कुछ आपने ऐसे भी देखे होंगे जो उतनी मेहनत नहीं करते हैं, बस 2-3 घंटा 4 घंटा इतना ही पढ़ते हैं और क्लास में टॉप करते हैं, उनके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि उनका मन ताकतवर है, उनके मन की शक्ति बढ़ी हुई है और वो जो भी करते हैं वो पूरे मन से करते हैं और उनका मन उनको गेन करता है, रिटेन करता है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार जो जिनकी हाइट अच्छी है, वेट अच्छा है, शरीर तगड़ा है, वो भी इतने लंबे लंबे छक्के नहीं मार पाते हैं, इतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। जो जिनकी हाइट उतनी ना हो या फिर जिनका शरीर उतने ताकतवर ना हो, फिर भी वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उनके मन में शक्ति है, उनका मन कंसंट्रेटेड है, फोकस है, वो जो काम करते हैं उस पर पूरी तरह से एक हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपना बेस्ट उस काम को दे पाते हैं। तो अगर आपको मन की शक्ति को बढ़ाना है तो आपको अपने मन पर काम करना होगा। मन पर काम करने का जो सूक्ष्म तरीका है वो है प्राणायाम। और प्राणायाम ही क्यों? क्योंकि प्राण और हमारा मन आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। प्राण, मन और विदिक इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आपने प्राणों को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपका मन भी आपके नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा, मन भी आपके अधीन होना शुरू हो जाएगा। और प्राणायाम हमको कौन कौन से करने हैं? तो शुरुआत में आपको करना है जो भस्त्रिका प्राणायाम है, जिसमें हम क्या करते हैं, सांस को पूरा अंदर लेते हैं और छोड़ देते हैं। शुरुआत में 1-2 मिनट करिए, 10 से 15 बार करिए। उसके बाद आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। पता है जैसे हमको अपने नाकों से सांस बाहर फेंकना है, पेट को अंदर करना है। 1-2 बार वो भी करके दिखा देता हूँ ये। उसके बाद हमको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। उसमें एक नाक से सांस लेते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये आपको 2-2 मिनट तक करना है, 10 से 15 बार प्रत्येक अभ्यास करना है। धीरे धीरे आप इस अभ्यास को बढ़ाइए और विचलित ना होइएगा कि हमने 2 दिन 4 दिन 5 दिन कर लिया है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में आना शुरू नहीं हुआ है। किसी भी काम को करने में समय लगता है और जो सूक्ष्म काम होता है, जो बारीक काम होता है, वो बहुत लेट से उसका रिजल्ट मिलता है, लेकिन रिजल्ट ऐसा मिलता है जो देखकर आप चौंक जाएंगे। प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके फेस पर ग्लो आने लग जाएगा, आपके जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होने लग जाएगी। और तो और जिन लोगों को कोई वीर्य से संबंधित या लड़कियों को पीरियड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। और कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब तो बढ़ता ही है, अपने मन पर नियंत्रण होना शुरू ही हो जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, फिर कोई काम कर रहे होते हैं जो हमको करना चाहिए, जिसमें फोकस की ज़रूरत होती है, फिर हमारे दिमाग में आता है कि नहीं थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, थोड़ी देर ये कर लेते हैं, थोड़ी देर वो कर लेते हैं, आधे घंटे बाद हम पढ़ लेंगे। इसका कारण ये है कि हमारा मन नियंत्रण में नहीं है, हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। लेकिन जब आप प्राणायाम करेंगे, मन पर काम करना शुरू करने लग जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि मन भागेगा लेकिन आपको मन पर नियंत्रण करने की क्षमता आ जाएगी। और जैसे जैसे मन पर नियंत्रण करने की क्षमता आती जाएगी, मन आपकी बात मानने लग जाएगा और धीरे धीरे मन का भागना भी कम हो जाएगा। और हम सभी का मन ऐसा ही होता है, बाहर की तरफ भागता है, लेकिन धीरे धीरे अगर इस पर काम किया जाए तो ये अपने मूल रूप में जो स्थिर होता है, शांत होता है, वो भी आ सकता है।